आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको ले चल रहे हैं छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले की कुमदा बस्ती में। जरा सोचिए उस दादी के बारे में जिसकी उम्र आराम करने की है, लेकिन वो अपने 3 मासूम पोते पोतियों का पेट भरने के लिए दर दर जाकर नमक और लकड़ी मांगने को मजबूर है। ये दिल को झकझोर देने वाली कहानी है बुधियारो जी की। 4 सदस्यों के इस परिवार की पूरी जिम्मेदारी इस बुजुर्ग दादी पर है, जो खुद भी बीमार रहती हैं। सरकारी पेंशन के 1000 रुपए और 10 किलो चावल में महीने भर का गुजारा करना नामुमकिन है। घर की रसोई में धुएं के कारण खाना बनाना एक जंग जैसा है और कई बार ये परिवार दूसरों की दया पर जिंदा रहता है। लेकिन गरीबी और चिंता से जूझ रहे इस परिवार के जीवन में उजाला लाया है संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम ने। ये मुहिम केवल भूख मिटाने की नहीं, बल्कि कलयुग में सतयुग की शुरुआत करने वाली एक दिव्य पहल है, जिसने एक दादी के जीवन में मुस्कान और उसके पोते पोतियों के भविष्य में नई उम्मीद की रोशनी जगाई। तो आइए देखते हैं इनकी पूरी कहानी। दर्शकों नमस्कार, मैं सुरेंद्र चौहान, आप देख रहे हैं सेनु चैनल। संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, पूरे विश्व में गरीब तबके के लोग हैं, उन सभी गरीब तबकों को ढूंढ ढूंढ करके उनको राहत देने का काम कर रही है। भूखों को रोटी देना केवल इस मुहिम का उद्देश्य नहीं है, लेकिन मानवता जगाने का पहल संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत की जा रही है। आज हम छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के सूरजपुर ब्लॉक अंतर्गत कुमदा बस्ती में आए हुए हैं, जहां पे संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम को लेकर के उनके अनुयायी आए हुए हैं। हम पहले तो जिस परिवार के लिए ये मुहिम आई हुई है उस परिवार की स्थिति दिखाएंगे, वैसे किस परिस्थिति में परिवार रह रहा था, क्या कमी थी, क्या परेशानी थी, सारी चीज़ों को दिखाएंगे। उसके बाद हम क्या क्या राहत सामग्री लेकर के संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी उनके गुरु जी के आदेशानुसार आए हुए हैं, ये सारी चीज़ों के विषय में जानकारी देंगे। ये वो घर है दर्शकों, आप देख सकते हैं, ये घर है। बाहर की ये स्थिति ये है, प्लास्टिक को ढका हुआ है और अंदर जैसे हम यहाँ से प्रवेश करते हैं तो फिर ये है उनका मेन दरवाजा और ये उनका घर है। अभी घर के अंदर हम लोग आ रहे हैं। फर्श जरूर पक्के का है और स्थिति हम देखते हैं, ऊपर शेड लगा हुआ है और घर की स्थिति कुछ हद तक सही लग रही है। अभी देखिए अंदर आइए, जरूर बाहर का फर्श हमें पक्का लगा, लेकिन अंदर का फर्श जो है पूरा गीला है और मिट्टी का है, कच्चा फर्श है, मिट्टी का है। ऊपर शेड लगा हुआ है, ऊपर की स्थिति अच्छी है, शायद संभवतः बारिश नहीं रिसती होगी। लेकिन इनका एक और भी परेशानी है, जो माताजी है वो बता रही है कि ये जो शेड है इसके कारण से घर के अंदर खाना बना नहीं पाती है, क्योंकि ये लकड़ी से, कोयला से खाना बनाती है। और जब इस घर के में ये छत देख रहे हैं आप लोग, इसमें हवा बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। तो जब अंदर इस यहाँ पे जैसे खाना बनाती है तो फिर उनको परेशानी, धुआं के चलते उनको बहुत दिक्कत होता है, बहुत परेशानी होता है, इस कारण वो खाना नहीं बना पाती। ये वो रूम है, देख सकते हैं, और यहाँ पे चारपाई लगा हुआ है और मच्छरदानी वगैरह, यहाँ पे परिवार सोता है। यहाँ का जो हॉल है, बोलना चाहिए इसको हॉल ही कह सकते हैं, यहाँ की फर्श पूरा गीला है और अंदर जैसे आते हैं तो यहाँ का फर्श सीमेंटेड है, इसको सीमेंट से प्लास्टर किया गया है। बिजली की सुविधा है दर्शकों, लेकिन तार पूरा नंगा है, वायरिंग नहीं किया गया है। यहाँ भी एक परिवार सोता है, एक परिवार के सोने की व्यवस्था यहाँ पे है। इस घर में एक और रूम है, उस रूम की ओर चलते हैं हम लोग। यहाँ पे एक और रूम है जो खाली पड़ा हुआ है, ऐसा उनका कहना है, पूरा अंधेरा है। यहाँ पे खास कुछ नहीं है, बस माता जी कह रही थी कि इस रूम में पूजा वगैरह होता है और एक पेटी रखा हुआ है। यहाँ की स्थिति ऐसी है दर्शकों। अभी हम लोग बाहर चलते हैं, एक और स्थिति आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कि यहाँ तो पूरा शेड लगा हुआ है, हवा
वेंटिलेटर नहीं है जहाँ से हवा बाहर जाए, तो ये परिवार खाना कहाँ बनाता है? खाना ये मरामदा मन बनाता है। ये स्थिति देखिए, आंगन से जस्ट लगा हुआ इसकी, यहाँ पे खाना बनाते हैं। और इनका परेशानी यह है कि यहाँ से पानी रिसता है, यहाँ से जब पानी आता है तो फिर पूरी पानी अंदर चली आती है, जिसके कारण ये प्लास्टिक लगाया हुआ है और इसकी मदद से यहाँ पे खाना बनाते हैं। लेकिन परेशानी बहुत होता है ऐसा बोल रहे हैं। यहाँ भी गीला फर्श है, संभवतः यहाँ बहुत परेशानी होती होगी, क्योंकि देखिए यहाँ पे धुआं लगा हुआ है, ऊपर काला काला जाला लगा हुआ है, ऐसी परेशानी है। एक और रूम है, अगर हम इस ओर चलें तो फिर यहाँ पे एक खाली जगह दिख रहा है, इधर भी शेड लगा हुआ है ऊपर में, और इधर है एक खंडहर था सा पड़ा हुआ जहाँ पे लकड़ी वगैरह कुछ रखते हैं, लेकिन लकड़ियाँ भी नहीं है, अब ख़त्म हो गई, तो ये भी रूम खाली है। दर्शकों, ये परिवार की स्थिति है। और इस परिवार तक संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है चलकर आई हुई है, उनके अनुयायी उनके गुरुजी के आदेशानुसार उस मुहिम को इस परिवार तक लेके आए हुए हैं। अभी हम आपको राहत सामग्री दिखाते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी उनके गुरुजी के आदेश से जो सामान लेके आए हैं वो किट में क्या क्या है और इनको क्या क्या राहत दी जाएगी, परिवार की स्थिति कैसी है, किस स्थिति में वे अपने गुजर बसर कर रहे थे, इन तमाम सारे विषयों पर आपको हम अवगत कराएंगे। बने रहिए हमारे इस कवरेज में। दर्शकों, ये वो परिवार है, परिवार में इतने सदस्य हैं जिनके पास संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम आई है। आइए हम बात करते हैं। क्या नाम है माता जी आपका? बुधियारो। हाँ। आपके परिवार में कौन कौन है? 3 ठो लड़का है और माए बस। हाँ। 4 ही जन है? 4 ही जन है, कोई नहीं है। हाँ। तो ये जो बच्चे हैं आपके क्या लगते हैं? वो नाती हैं। नाती नतने? हाँ, नाती पुती। तो ऐसी परिस्थिति में जब आप इतने बुजुर्ग हैं, इतने इन परिवार का पालन कैसे कर रहे थे आप अकेले? कैसे कहूँ बेटा, बहुत कठिने ही पालन करत हूँ। बहुत सस्ता में हूँ मैं। गाँव में जाता हूँ, 10 किलो चावल हो थोड़े पूरी मांगे झोरे चल देता हूँ कोई के। हाँ, तो ही दे देते हैं बहुत। राशन कितना मिलता है आपको सोसाइटी? राशन 10 किलो। 10 किलो। आपको कोई पेंशन भी मिलता है? पेंशन मिलते 1000। 1000? हाँ, महतारी पैसा करके। हाँ। तो उतने ही में आपका पूरा परिवार का पालन पोषण? उतरी में पूरा था, का करूँ, सस्ता बेटा कठिन, साग सब्जी सब चीज का तकलीफ, फिर दूध खाले पर हो, सूजी गोली, बहुत तकलीफ में मैं हूँ। और परिवार है बाकी कोई काम कर, कोई हिर के नहीं, कोई नहीं, बस अकेला और 3 ठे लड़का, बहुत तकलीफ में हूँ मैं। दर्शकों, इनका कहना है, माताजी बता रही है कि मात्र 10 किलो चावल सोसाइटी से मिलता है, पेंशन 1000 रुपये मिलता है, लेकिन 4 परिवार हैं और बच्चों का पढ़ाई लिखाई, उससे कुछ बीमारी हो गया तो क्या दिक्कत, बहुत समस्या है, उसमें कैसे पालती हूँ ये कह रही है। तो कैसे आप इतना दिन तक अपना जीविका चला रहे थे माताजी? वही दाऊ मांग झोर के उते उते। हाँ, जिला बताऊँ जाता हूँ तो गांव गली में दे देते हैं, कहते झीन सस्ता होवे ले, तो वही में जियत हूँ। साग सब्जी माएगा आनत हूँ, काकर घर तेल माएगा आन हूँ, नून माएगा आन हूँ, बहुत तकलीफ में हो बेटा। काकर घर लकड़ी माएगा आनत हूँ। हो, सब चीज का समस्या, फिर दूध खा ले 1000 में कोई पूरी पैसा नहीं पूरे, कितना दुख विपद पड़ता है मोर सिरे, बहुत तकलीफ है मैं। हाँ, दर्शकों, कह रही है कि जाती हूँ गांव में, किसी से नमक मांग के लाती हूँ, किसी से लकड़ी मांग के लाती हूँ, ऐसी परिस्थिति में अपने परिवार का निर्वाहन मैं कर रही हूँ। माताजी, आपका आप बीमार भी रहते हैं? हाँ, बहुत बीमार दाऊ, नहीं रहो नगद को दिन। और लड़का मन का सब चीज ले पड़ते, कागज पाथर कापी सापी भई नहीं, और बीमार में रहता मैं को दिन नगद नहीं रहो। हाँ, ऐसी परिस्थिति में आप फिर कैसे कोई करते? नहीं आए मोर, कोई नहीं आए देख रेख कहे, मोर परिवार है तेरा भरी में कोई नहीं हिर के। हाँ, का करूँ, परे रहता हूँ, कोई के कहूँ चला दाऊ ले दे, गाड़ी चढ़ाए के चाहे सूजी उजी देवाए, तो कहूँ गाड़ी में तेल उल भरवाए दूँ तो ले देते हैं। और कोई नहीं ले जाते, कोई बीमार है मोर जीत जाते। हाँ, क्या बीमारी है आपको? मुझे बोलच नहीं लागे, मोर हाथ गोड़ लुरुक थुरुक और बीपी का बीमारी है मुझे। हाँ,
दर्शकों कह रही है कि बीपी की बीमारी है और उम्र के हिसाब से शरीर भी काम नहीं कर पाता है, और ऐसी स्थिति में केवल 1,000 रुपये जो महतारी बंधन की पेंशन है और 10 किलो का जो राशन है वही केवल सहारा है, ऐसा इनका कहना है। तो जरूर भावुक कर देने वाली स्थिति है दर्शकों, क्योंकि देखिए छोटे छोटे नन्हे बच्चे हैं, देख सकते हैं आप लोग किस तरीके से इनकी अभी उम्र ही क्या हुई है। इनको अभी पढ़ाई लिखाई और सारा चीज़ें करने की। उधर देख सकते हैं छोटे छोटे बहनें भाई, इनके सहारा केवल इनकी दादी है, और वो सहारा केवल और केवल 1,000 की पेंशन और 10 किलो का चावल से ही करती है। बच्चों को स्कूल जाने में भी आज बिना पैसा के कुछ नहीं होता है। ऐसी स्थिति में परिवार जो है कैसे रहता होगा, आप लोग परिकल्पना कर सकते होंगे। जीवन जीने के लिए 5 आवश्यकता, मूलभूत आवश्यकताओं की आवश्यकता होती है: रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। तो संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसी को साक्षात्कार कर रही है। आप सभी मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये पूरे बैनर में यहाँ पे स्पष्ट रूप से है कि जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान, ये संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई हुई अन्नपूर्णा मुहिम है। और जिसके तहत आज सूरजपुर जिले के कुमदा बस्ती में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम आई हुई है। अभी हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से इस मुहिम के विषय पे जानते हैं कि क्या कुछ खास है इस मुहिम में। नमस्ते सर। नमस्ते। क्या नाम है आपका? मोहरलाल दास जी। इस मुहिम के बारे में बताइए, कैसी मुहिम है आपके गुरुजी चलाए हुए हैं? ये जो मुहिम है सर, सतगुरुदेव जी का ये जो आदेश है कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान सभी गरीब को देगा कबीर भगवान। अभी जैसे कुछ ही दिन पहले हमारे सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने एक पेपर में पढ़े थे कि भूखे के कारण उनको अन्न समय पर नहीं मिल पाया, इसके एवज में पूरे परिवार सहित मतलब उन लोग एक्सपायर कर गए, आत्महत्या कर लिए। तो यहाँ जैसे कबीर परमात्मा जी ने एक मुहिम के विषय में जैसे बताते हुए कहते हैं कि भाई कोई भी परिवार ऐसा ना हो कि जो भूखे मतलब आत्महत्या ना करें। कोई भी जैसे बच्चे हैं जो माने पढ़ नहीं पा रहे हैं, वो गरीबी की वजह से जैसे पढ़ नहीं पा रहे हैं तो वो शिक्षा ग्रहण करें, उनको मतलब धन राशि मुहैया कराया जाएगा ऐसे करके। और यहाँ जैसे किसी का छत नहीं है तो वो छत के नीचे रहें, उनको मैंने मकान दिलाया जाएगा ऐसे करके। मैंने ये मुहिम है परमात्मा का, और बहुत सा मैंने मुहिम है जैसे इसमें जैसे मुहिम के तहत कुछ राशन भी जैसे यहाँ मुहैया कराया गया है। जैसे राशन के विषय में बतलाऊँगा आप लोगों को। असहाय परिवार हैं उनके लिए सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने 20 किलो चावल और ये 10 किलो आटा है, और ये 2 लीटर सरसों का तेल है, 1 लीटर 1 किलो सूखा दूध है, 5 किलो ये प्याज है, और 5 किलो आलू है, और इसमें 4 किलो शक्कर है। ये 4 प्रकार का दाल, एक काले चना है, ये हरी मूंग दाल है, ये पीली मूंग दाल है, और ये चना दाल है। और इसमें सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने 1 किलो अचार भिजवाए हैं। इसमें चाय पत्ती है, और ये धनिया पाउडर है, ये हल्दी पाउडर है, ये जीरा पाउडर है, और ये दलिया है 1 किलो, ये बेसन है, और यहाँ निरमा पाउडर दिए हैं, ये साल्ट है, और ये लाल मिर्च पाउडर है, ये नहाने का साबुन है 4 पीस, और एक कपड़ा धोने का साबुन है। और यहाँ जैसे माता जी के लिए
2 सेट साड़ी है और इसी में 2 पेटीकोट है और 2 पीस ब्लाउज है साड़ी में। अच्छा। और यहाँ जैसे बहन जी के लिए है 2 सेट फ्रॉक है और यहाँ जैसे भाई जी के लिए है 2 सेट, 1 सेट लोअर है और 1 सेट शर्ट पैंट है। और एक छोटा भाई के लिए है 1 सेट लोअर है और 1 सेट शर्ट पैंट सभी है। परिवार के सदस्यों के लिए 2-2 जोड़ी आप लोग कपड़ा दे रहे हैं। जी जी जी। और ये मच्छरदानी है और सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने इनके लिए माता जी के लिए ये जैसे हवाई चप्पल दिए हुए हैं और ये बहन जी के लिए है और बड़ा भाई के लिए ये वाला है चप्पल और छोटा भाई के लिए ये वाला है। और सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने बैठने के लिए या सोने के लिए इसे चटाई भिजवाए हैं। ये चटाई है और 2 ठो बाल्टी है। और सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने सब्जी बनाने के लिए कढ़ाई भिजवाए हैं और इसमें एक ढक्कन है उसका और ढक्कन के साथ साथ में एक सब्जी काटने का पासुल भी है। तो ये सब जिसे सामान सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने मुहैया करवाए हैं। तो ये सब पूरा मैंने सामान का विवरण था जी। और सदगुरु संत रामपाल जी महाराज आगे भी मैंने व्यवस्था करने के लिए बोले हैं जीवन पर। इस परिवार की पता आप लोगों को कैसा चलता है कि कोई गरीब परिवार है, दुखी है, असहाय है, उनका पता आप लोग कैसे लगाते हैं? जी, आजकल तो एक तो यूट्यूब में पूरा वीडियो आता रहता है, उसमें से देख लेते हैं। या तो जैसे हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज के शिष्य लगभग हर गांव में 1-1, 2-2 करके हैं। उन लोग के माध्यम से ही पता चलता है कि इस गांव में कौन से मतलब एकदम गरीब परिवार है जो असहाय हैं। तो यहाँ जैसे कबीर परमात्मा बोलते हैं ना कि जिसका कोई नहीं है उसका परमात्मा है। तो इस टाइप से मैंने पता चलता है। और जब पता चलने के पश्चात सेवादारों के माध्यम से गुरुजी के पास प्रार्थना लगाया जाता है और प्रार्थना जब पास हो जाता है फिर गुरुजी का आदेश आता है और फिर सामान मुहैया कराया जाता है। लेकिन ये सामान तो कुछ ही समय सीमा का है, 1 माह 2 माह चलेगा, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद इस परिवार का क्या होगा? इसके लिए सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने बताए हैं कि जैसे सामान समाप्त होने का मेरे चांस है 2 दिन लाइक अगर बचा है तो उसी समय इन लोग को एक कार्ड दिया जाएगा और कार्ड के माध्यम से फ़ोन करेंगे कि हम लोग के पास सामान ख़त्म हो रहा है। तो फिर से दोबारा मतलब सामान मुहैया कराया जाएगा जो कमी रहेगा। तो इनका कब तक ये सामान मिलेगा इनको? ये जब तक मतलब ये जो असहाय परिवार हैं अपने पैर में खड़ा नहीं हो जाते हैं या तो फिर मतलब अगर नहीं खड़ा हो पाएंगे फिर भी जीवन पर्यंत इनको ये सामान मुहैया कराया जाएगा। हर महीना? हर महीना। अच्छा, कौन सी वो कार्ड है जिसको अभी आप लोग दे के जाएंगे? दर्शकों, ये वो कार्ड है जिनको यही कार्ड है, इसको दे जी 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 यही कार्ड है। कब संपर्क करेंगे? 2 दिन जैसे राशन बचे रहेगा इसके बाद संपर्क करेंगे कार्ड से, फिर इनको राशन उपलब्ध हो जाएगा। अच्छा जी जी। दर्शकों, यही वो कार्ड है, देख सकते हैं। ये उसका प्रमाण भी है कि इस कार्ड को दे के जा रहे हैं और इस कार्ड के तहत ये जो परिवार है जब इसका राशन ख़त्म हो जाएगा तब ये परिवार इस नंबर में इनको संपर्क करेगा 2 दिन पहले और ये इस राशन जो भी होगा आवश्यकता उसको इनके अनुयायी यहाँ तक पहुँचाएंगे। आप लोग लेके आएंगे या फिर इनको लेने जाना पड़ेगा कहीं पे? इसको हर महीना हम लोग ला के देंगे। जैसे फ़ोन कर दिए तो फिर आप लोग ला के देंगे? जी जी, हर महीना इसको ला के दिया जाएगा। तो इनको कहीं जाने की आवश्यकता? जाने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा जी। तो दर्शकों, देख सकते हैं आप लोग कि किस तरीके से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज हर गरीब को आवश्यकता अनुसार जो भी चीज़ें हैं उनको मुहैया करा रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा दोबारा, इतनी सामग्री जो है मूलभूत जो परिवार की आवश्यकता होती है सभी को सहारा देने का काम कर रही है। 4 किलो का शक्कर है, 2-2 जोड़ी कपड़े सभी को दिए जा रहे हैं, साबुन है, सर्फ एक्सेल का साबुन कपड़ा साफ करने का दिया जा रहा है। तो कोई भी जो सामान है वो लो क्वालिटी का नहीं मुझे दिख रहा है, सभी बढ़िया क्वालिटी की सामान दिख रहे हैं। और जैसे कि इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश है कि जब भी ये सामान ख़त्म हो जाएंगे तो उससे 2 दिन पहले, ख़त्म होने के 2 दिन पहले परिवार को जो कार्ड दिया गया है उस कार्ड के में संपर्क करेंगे और इनको दोबारा ये सामान मिलेगा। अभी हम उस परिवार से बात करते हैं दर्शकों, जिस परिवार का कोई नहीं होता उसका भगवान होता है ऐसा बता रहे हैं। और वाकई भी है, क्योंकि सहारा जो मिलता है, जो देता है, वही जो उपकार करता है, जो मदद करता है, उसके लिए, गरीबों के लिए वही भगवान होता है। परिवार के से बात करते हैं, कैसी कंडीशन में पहले रहते थे, अभी उनको ये राहत की सामग्री, कुछ सहारा बनेगी, ये सभी विषय पर हम जानते हैं। तो माताजी अभी देख रहे हैं कि आपके लिए संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सामान भिजवाए हैं। क्या कुछ सहारा मिलेगा आपको इस मुहिम से?
मिले जाता हूँ, मिल जाही, कर सहारा में मिल जाही। जो परेशानी आप करते थे, लोगों के घर में जा कर के मांग के लाते थे और अपना जीविका चलाते थे, बच्चों का इलाज करने का बहुत सारा चीज़ें था, तो उसमें कैसे कैसे सहारा मिलेगा आपको इस मुहिम से, आपको लगता है? अब यही देहता है साहब, वही सहारा है मुझे। अब जांगर नहीं चली तो थोड़े जाऊँ कहाँ ला खोजे ढूंढे, यही सहारा में जी हूँ खाऊँ। तो जो भी समस्या था उसके लिए राहत सामग्री जो दिया गया है वो आपके लिए सहारा बनेगी, सहायता बनेगी, ऐसे आप कह रहे हैं? हाँ, बनी सहायता जी। और क्या क्या समस्या है आपके पास? समस्या मैं इतने मकान हो जाती सो कोठे उतरी है दाऊ और देखभाल, और मैं कहाँ जाऊँ कमाए धमाए नहीं। अब उनकर सहारा है गुरु जी कर, एक ठे मकान हो जाती सीते। अभी उनके लिए क्या कहना चाहेंगे जो आपके लिए इतना सामान भेजे हैं? उनको क्या कहना चाहेंगे जो संत रामपाल जी महाराज हैं, जो मुहिम चलाए हैं आपके जैसे परिवार, लाखों परिवार को इस तरीके से सहायता दे रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए मैं भाला कहना चाह रहा हूँ कि सहायता करीन गुरु जी मोर। आए मैं टूट गए हो तेला खवाही पियाही देत हैं, हम बहुत तकलीफ में मैं हूँ, तेला सहारा देत हैं। तो वही ना है माई बाप, कोई नहीं है मोर दुनिया है माई बाप, मोर सहारा करत हैं वही है माई बाप मोर। तेरे आसरे हैं, तेरे ही हवाले, तेरे आसरे हैं, तेरे ही हवाले। तुम्हें ना संभालोगे तो क्या कोई संभाले, तुम्हें ना संभालोगे तो क्या कोई संभाले। आप यही कह रहे हैं कि आपके लिए जो भी है सहारा संत रामपाल जी महाराज जी? हाँ, वही है सहारा मोर। अब पानी का बहुत तकलीफ होते हो। जैसे पानी कहाँ से लाते हैं आप? पानी अभी नस गए है थे, नल रहते हैं तो वहाँ ले जाती काकरो काकरो भरे। हाँ, पानी का भी समस्या होता है? हाँ, पानी का अच्छा, तो दर्शकों तकलीफ ओन्हा चिथरा कांचे फींचे, पानी बिगर कामे कांचे फींचे आसान ध्यान, कुआं उआ ले आन थी भर के, ढेर तकलीफ है बेटा। उमर जांगर चले नहीं, लड़का है चल देते हैं स्कूल में लखवाहूँ पियाहूँ रायन के तो कर मुझे बहुत तकलीफ है मोर, देख रहे कोई नहीं है। अब यही गुरु जी है, अब सहारा करता है मोर, तो कोई नहीं है दुनिया में। हो यही आपके लिए सहारा है, ऐसा आप कह रहे हैं? हाँ, ना मोर बेटा बेटी कोई नहीं है, अब एक ठे बेटा रही वही सहारा करत है। ते ही माने मोर दाई दाऊ मोर सहारा करही, वही माने ना मोर इतने नहीं है कोई। हो बिल्कुल दर्शकों, जो सहारा देता है वही परिवार का होता है। इसी तरीके से कह रही कि मेरा कुछ नहीं है, केवल संत रामपाल जी महाराज जी हैं जो अब सहारा दे रहे हैं। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बच्चे हैं, स्कूल की पढ़ाई कर रहे हैं और इनको परिवार में दादी केवल है, वही खिला पिला करके स्कूल भेजती है, उनकी देखभाल करती है। इधर भी देख सकते हैं, तो इधर भी बच्चे हैं, ये लोग भी छोटे छोटे हैं, अभी स्कूल में ही हैं। कौन से क्लास में हैं आप? 7वीं में हैं। आप कौन से क्लास में हैं? दूसरी में। देखिए 7वीं और दूसरी कक्षा में हैं ये लोग और पढ़ाई कर रहे हैं। और इतनी राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी की निश्चित तौर पे एक परिवार को चलने के लिए सहायता मिलती है और एक परिवार को अच्छा जीवन जीने के लिए, सम्मान के साथ जीवन जीने के लिए एक आधार बनती है। ये मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये जो मुहिम है संत रामपाल जी महाराज जी का, केवल जो भूखे हैं उनको रोटी देने का काम नहीं कर रही है, बल्कि जो मानव में मानवता जगाने की काम कर रही है। ऐसी पहल संत रामपाल जी महाराज ने किया है। इस मुहिम के तहत लाखों परिवारों का जो गरीब से ग्रसित रहते हैं उनको सहारा देने का काम कर रहा है। दर्शकों, इसी बीच में इस उम्दा बस्ती के सरपंच भी आए हुए हैं, उनसे हम जानते हैं इस मुहिम के बारे में। क्या नाम है आपका? उमा कुमारी जी, आप इस पंचायत के सरपंच हैं? जी। आपके पंचायत में जो परिवार है, गरीब परिवार जो बहुत परेशानी में रहते थे, उनको ये राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज की तरफ से दिया गया है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, बढ़िया। हाँ, बढ़िया नहीं, 4 ठेलीर का पन्ना, अब बुजुर्ग कहाँ जा पाई। अब 10 किलो चावल ला कितना पूरा है।
और छोटा छोटा लड़का हैं, कापी किताब सब तो लागते। जो संत रामपाल जी महाराज हैं ऐसे इनको जीवन पर्यंत देते रहेंगे, ऐसे उनका कहना है। उनके बारे में आपके नहीं तो सटीक लाभ ना राहत मिल जाएगा सियानी ला। तो दर्शकों, इनका कहना है कि 10 किलो चावल में कुछ नहीं होता और इतना 4-4 परिवार है और उनके लिए सहारा बने हैं संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम। उनके गुरुजी को हम धन्यवाद देते हैं, ऐसा इनका कहना है। दर्शकों, इस मुहिम को निश्चित तौर पर देखने के लिए अगल बगल के जो पड़ोसी हैं इस परिवार के, वे भी आए हुए हैं। उनसे हम जानते हैं। क्या शुभ नाम हुआ सर आपका? मेरा घर भर नाम राजवाड़े जी। आप यहीं से हैं? जी, मैं कुमदा बस्ती से हूँ। जी। बस्ती में ही एक परिवार रहता था जिस परिवार को आज संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत सामग्री दी गई है। आपको ये मुहिम कैसी लगी सर? बहुत अच्छा है। जैसे कि बहुत गरीबी हालत में झेल रही थी और इतने बच्चे को मतलब कि खिला रही पिला रही है और पढ़ा रही हैं, है ना। इस प्रकार से मतलब ये झेल रही थी। आज मतलब उनके द्वारा इतना सामान दिया जा रहा है और दिया जाएगा और इनका जीवन यापन मतलब सुधर जाएगा। जीवन पर्यंत इनको देंगे ऐसे करके कार्ड भी दे के गए जा रहे हैं इनको, जैसे खत्म हो जाता है वैसे इनको करेंगे जी। तो वो संत के विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे जो इस लाखों परिवार को इस तरीके का सहारा बहुत अच्छा मतलब ये चला रहे हैं, बहुत सुंदर बात है। अच्छे उनको धन्यवाद देना चाहूँगा मैं और पूरे गांव धन्यवाद देना चाहेगी कि इस तरह से भाई चल रहा था उनका मतलब जीवन यापन चल रहा था, गरीबी चल रहा था, वो आज मतलब ऊपर उठ जाएंगे। बहुत ही अच्छा बात है जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो देखिए दर्शकों, गाँव के जो लोग हैं वे भी संत रामपाल जी महाराज जी की इस अन्नपूर्णा जो मुहिम है उसकी सराहना करते नहीं थक रहे हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पे सराहनीय मुहिम है। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7747945862 7000-186-790-187-987-98713-910 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब